हूँ चटनियों का, जैसे हरी चटनी मैं बनाती हूँ घर में। पहले तो आप मेक श्योर करें कि जब पुदीना और धनिया आप कर रहे हो, धनिया के तो जो डंडियां हैं, वो जो उसके स्टेम्स हैं, क्या बोलेंगे उसको, हाँ। रूट जो है उसका, वो काले नहीं होते, डंडल जैसे हाँ, जो डंडल होते हैं, उसको आप साफ करके डंडे आप यूज करें, बिकॉज उसमें न्यूट्रिशन भी ज्यादा होती है, फ्लेवर भी ज्यादा है। औरतें उसको फेंक देती है, फेंक देते हैं हम तो। नहीं, हमारे मियां ने ही सिखाया था मैं, रेस्टोरेंट्स में ये फेंक दी तुमने। पुदीने के डंडल कह रही हो? पुदीने के धनिया डंडल। और उसी में खुशबू भी सबसे ज्यादा हाँ, आती वो है। तो होते हैं पुदीने और जो के। पुदीना है ना, उसके आप पत्ते अलग करें। एक भी अगर काला, एक दो पत्ते भी आए ना, आपकी चटनी खराब हो जाएगी। अच्छा, काले पत्ते नहीं काले डालने। पत्ते निकाल दें आप। ओके। उसके बाद उसको अच्छे से वॉश करें, और इंस्टेंटली वॉश करके आप उस वक्त रखें नहीं उसको आपने चटनी बनाई, और उसमें 1 टीस्पून आपने लेमन जूस डाला। अगर लेमन नहीं है तो सिरका या तो एप्पल साइडर विनेगर, बिकॉज एसिड्स होते हैं, एसिडिक जो चीजें होती हैं, जिसमें सिरका सिंथेटिक में आता है, लेमन जो है वो सिट्रिक नेचुरल में आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिस्कलर होने से बचाते हैं, ग्रीन विटामिन सी वाली जो हर्ब्स होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उनको। दूसरा टोटका कि अगर हम तो इमली मिला देते हैं, हम लोग सिरका विरका नहीं, कभी सिरका, किया ही नहीं ना, इसलिए हमें इमली से तो वैसे ही रंग चेंज हो इमली में जाएगा। वैसे ही रंग चेंज होता है, लेकिन सिंस इमली में विटामिन सी है, वो भी एसिडिक है, तो इमली भी उसको थोड़ा कंट्रोल करती है, बट सिंस उसका कलर ब्राउन है तो वो इतनी खूबसूरत नहीं लगती, चटनी ब्राइट नहीं होती। सेकंड, मैं इसका एक तरीका बताऊंगी कि जब आप धनिया पुदीना डाल के ब्लेंड कर रहे हैं, उस टाइम आप 2 से 3 उसमें आइस क्यूब्स डालें, और आप उसको ब्लेंड करें, और आप उसकी शक्ल देखेंगे, आपको हैरान होंगे, आप दुआएं देंगे मुझे, इतनी खूबसूरत चटनी बनी। धनिया पुदीने के साथ आइस क्यूब। 2 से 3 पानी की जगह आइस क्यूब। आइस क्यूब से याद आया, आलिया बनाती है, मैं ये आलिया का नंबर दे देती हूँ आप लोग को। आलिया एक चटनी बना के देती है। तुम सोचो भी रमजान को आने में कितना दिन हो गया ना, मैंने शाबान में उसे 2 बोतलें बनवा के रख ली। कहती है मेरी बहन, अल्लाह की कसम तुझे मैं रमजान की पहली तारीख को तेरी 2 बोतलें बन गई। मैं कहा नहीं बाजी, आप भूल जाएंगे, आप मुझे अभी बना के दे दो। तो वो जो एक चटनी इमली की बनाती है आलिया, वो मुझे, उससे मेरी पूरी चाट बन जाती है। अच्छा। तो वो भी अभी से फ्रिज के अंदर है, वो मुझे मजा आता है। मुझे आप फ्रीजर में भी रखती होंगी, क्योंकि इमली की चटनी मैंने देखा है बहुत जल्दी फ्रिज में खराब होती है। वो गुड़ डालती है, इमली डालती है, सौंठ डालती है, हाँ, कुटी हुई लाल मिर्च हल्की सी डली हुई होती है। तो वो इतने मजे का उसका टेस्ट है ना, कि किसी भी चीज पे आप थोड़ा सा वो दही बड़े हो या कुछ भी हो, अच्छा तो वो मजे का लगता है। हमारे यहाँ भी यही होता है, रमजान से पहले ही चने जो है वो उबाल के फ्रीज मेरे पास हमारे तो पूरे साल, क्योंकि हमारे यहाँ दही बड़े बनते हैं माश की दाल के आटे के, और ये मैं इतनी सुगर नहीं हूँ, मैं खुद नहीं बनाती हूँ, मिलता है स्टोर्स में माश का दाल का आटा मिलता है, एग्जैक्टली। तो मैं थोड़ा सा इजी लाइफ को रखती हूँ, मैं बना बनाया जो आटा आता है वो लेकर आती हूँ, और उसके फिर मैं दही पकौड़े बना के वो भी मैं फ्रीजर में डाल देती हूँ। हम भी कर लेते हैं, तो पकौड़े पहले ही बना के ना, तो वो बड़े बना के जो दही वो बना के घर में, और बहुत सिंपल होते हैं, बहुत मजे के बनते हैं माश के। आई प्रेफर माश के दाल के रादर देन बेसन। लोगों को ये होता है कि माश की दाल ना हमें गैस पैदा करती है या हजम नहीं होती बहुत। हल्की सी हींग, हमारे हींग बहुत कम लोग यूज करते हैं। प्लीज, ये हींग इतनी अच्छी चीज है, जरूर। मैं तो जर्मनी जाती हूँ तो वहां से ले आती हूँ, मुझे वहां से आराम से मिल जाती है, जो इंडियन स्टोर्स वगैरह, वहाँ आप हल्की सी हींग किसी भी चीज में, आप सब्जी बना रहे हैं, आप जिस तरह ये बना रही हैं, हल्की सी हींग 1 चुटकी डाल दे, तो आपके सारे मसाइल भी, और आपको पता है आपके अंदर से चर्बी को भी खत्म करती है। तो वो बहुत अच्छी चीज है। इसको थोड़ा सा मैंने कहा आपके अंदर इसी में यहाँ पे हींग में स्पेशल प्रिपरेशन, क्योंकि वैसे तो मैं थ्रू आउट द ईयर मेरे पास रहते हैं, फ्रीजर में रहेंगे, लेकिन गोश्त वोश्त मंगवाना, हर चीज करना बीफ के प्रॉपर, वो मैं बनाती हूँ। क्योंकि जब आपको कभी कभार होता है ना रोजे या सहरी में स्पेशल कुछ खाने को दिल नहीं चाहता ना, आपका शामी कबाब पड़ा है, प्रोटीन भी मिल गया आपको, मीट भी मिल गया, हैंडी है ना कि बस निकाला फ्राई किया। कभी कभार होता है ना दिल नहीं चाहता, सैंडविच बना लिया, चिली गार्लिक सॉस मेयोनीज के साथ खा लिया, इतने मजे। मारिया ना, वैसे आप खड़ी हो जाओ, मुझसे बैठ के बात नहीं मत हो ना, खड़ी हो जाए। मेरा मसला है, मुझसे बैठ के बात नहीं, स्पेशली जब सामने काउंटर जब तक काउंटर होता है, आपको समझ नहीं आता। मुझे लगता है मेरी हाइट छोटी, मैं अंदर दब गई हूँ। आपके पास इस वक्त बहुत मजे का है ना, जो है वो खरबूजा भी आया हुआ है, वाटरमेलन भी है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि तरबूज मैंने मंगवाती हूँ कटवा के, बीज निकलवा दे, इसमें तो फिर बीज डल गए, लेकिन बीज निकलवा के आप उसे फ्रीज कर दे, ताकि वो बर्फ ही बन जाए। हाँ। ठीक है, आपने डायरेक्ट उसे ब्लेंडर में डाला, उसमें हल्का सा काला नमक डाला, आप थोड़ा सा चिया सीड, या आपने तुखम बलंगा घर में हो, उसको थोड़ा सा आपने अगर पानी में भिगो के रखा हुआ है वो उसमें ऐड कर दें, लीमू डाल दें,
तो इतना रिफ्रेशिंग है और ये सिर्फ पानी है। मतलब आप सोचें कि इसमें आपने बर्फ भी और ऐड इसको की, पीते हैं तो एक हैवी वो हो जाता है, एक पेट भर गया, पेट भी भर जाता है और दूसरा ये कि रिफ्रेशिंग होता है। तो हमारे यहाँ खरबूजे का और तरबूज का शरबत बहुत बनता है। इसी तरह खरबूजे की भी रेसिपी होगी सेम ऐसे ही है। खरबूजे को भी मैं फ्रीज करवा देती हूँ। कभी होता है ना मीठा नहीं आया तो आप फीका जो खरबूजा, हाँ आप चाहें तो हल्का सा इसमें जैसे हल्का सा लाल शरबत जो हर घर में मेरा ख्याल मौजूद होता है, वो मिठास के लिए, हल्की सी मिठास के लिए, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वाइट शुगर को तो मैं बिल्कुल ही वो कहती हूँ कि ना ही डालें आप। तो हल्की सी मिठास के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पीते हैं, अगर मैं नहीं पी रही तो बाकी लोग तो मीठा पीते हैं ना, उनके खरबूजे को कैसे मीठा करें? खरबूजे को भी सेम ऐसी आप हल्का सा, नहीं लाल शरबत नहीं डालें, उसके लिए तो आपको चीनी डालें या आप कोई भी ऐसी चीज डालें, हाँ स्टीविया डाल लें आप उसके अंदर। लेकिन खरबूजे का भी बहुत मजे का बनता है और सिर्फ पानी डालना है, बर्फ डालें। यानी कि कहने का मकसद ये कि ये नहीं कि दूध डाल लें उसमें कुछ डालें, कुछ भी नहीं, आपने खरबूजा डायरेक्ट डाला उसमें। आसान कितना है यार, कितना आसान, सिर्फ आपको मेहनत लगेगी खरबूजे छील कर बीज निकालने। इस वक्त में ना बच्चों के लिए इतनी ये बेस्ट चीज है कि आपका बच्चा पानी नहीं पीता, शरबतों से बेहतर है कि वेरी रिफ्रेशिंग। और खरबूजा फीका निकले बेस्ट वही है। उसके या तो थोड़ा दूध आधा पानी मिला दो, वो तो बहुत मजे का, बहुत मजे का दूध के साथ वो शेक मैंने कभी नहीं सुना। नहीं, मम्मी तो हमारा जब भी मम्मी का फीका होता है ना, खरबूजा लिया, थोड़ा दूध, थोड़ा पानी और चीनी, इतने मजेदार शरबत तुम बना पीना जरा। मैंने कभी नहीं पिया। ये बहुत मजे का, हमारे भी मजे का होता है, यकीन को तुम बस एक दफा पीना। खरबूजा लाओ, क्योंकि जब फीका होता है ना उस पे चीनी डाल दो या तो इंसान ऐसे, वो तो हमेशा बस कहती है खरबूजा शेक, खरबूजा शेक वेरी बेहतरीन। टमाटर मेरे आपको पूरे साल आपको फ्रीज मिलेंगे। सेम फ्रेश भी आते हैं, लेकिन फ्रीज का सबसे आसान ये है कि आपने फ्रीजर से निकाले, उसी वक्त आपने छिलका उतारा और डायरेक्ट आपने हांडी में डाल दिया। तो आपको जो काटने पीटने वाली जो पूरा टमाटर आप फ्रीज करती हो? मैं तो टमाटर वैसे जी मैं प्योरी बना के टमाटर छिलके समेत ही फ्रीज करना चाहिए काट के नहीं, क्योंकि वो जितनी देर में आप छील रहे हैं ना उसमें उसका टमाटर का गूदा भी निकल गया, पानी भी निकल गया। और आप जब फ्रीजर से निकालेंगे तो वो इतना हल्का सा नरम होती, पूरा छिलका आ जाएगा। कुछ लोग तो प्योरी बना के मैं भी अभी वही बनाना बता रही थी कि एक ये मैं करती हूँ, टमाटर पूरे फ्रीज करती हूँ, और एक मैं टमाटर की प्यूरी, टमाटर जो नरम वाले आ गए तो जल्दी जल्दी से उनको छीला, उनको एक ही आपने ब्लेंडर मोटा मोटा सा मारा और उसको आपने फ्रीज कर दिया, तो वो आपके बड़े अच्छे खासे काम आ जाते हैं। कुछ तो हम क्यूब्स भी काट के, आज मेरी लड़की है ना जवेरिया, वो तेरे मजे की पिछले साल से काम, उसने ना छोटे छोटे, मैंने कहा ये टमाटर किसने काट के रखे? कहती बाजी मैं चाट में डालती हूँ। मैं कहा बेटे बड़े मजे लगे, हर चीज फ्रिज में। हमारे चने, आपको व्हाइट चने पूरा साल बॉइल्ड मिलेंगे। अच्छा मैं खाती हूँ काले चने की चाट, ये लोग खाते हैं व्हाइट चने की चाट, मुझे काले चने की चाट पसंद है और लाल लोबिये की चाट पसंद है। तो वो क्योंकि एक तो हाई प्रोटीन है और वेट पुट ऑन नहीं करती, और मुझे वैसे ही उसके मुझे पसंद है वो। अच्छा याद दिलाया, लाल चने लेकर आने, वो अभी से उबाल लेते हैं। और आलिया बनाती है, मैं ये आलिया का नंबर दे देती हूँ आप लोग को, आलिया एक चटनी बना के देती है। तुम सोचो अभी रमजान को आने में कितना दिन होगा ना, मैंने शाबान में उसे 2 बोतलें बनवा के रख ली। कहती है मेरी बहन अल्लाह की कसम तुझे मैं रमजान की पहली तारीख को तेरी 2 बोतलें बन गई। मैं कहा नहीं बाजी आप भूल जाएंगे, आप मुझे अभी बना के दे दो। तो वो जो एक चटनी इमली की बनाती है आलिया, सिलबट्टा था, हमने तो कबाब भी उसी पे पिसवाती थी। और मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफा मैं रिकॉर्डिंग से अम्मी इस दफा तुम्हारी बारी है कबाब पीसे। मैं कहा अम्मी मतलब यार पूरा दिन काम कर आई हूँ, नहीं तो तुम पीसोगे, भूल ना जाओ पीसना, देखो ऐसे घुमाना होता है। मैं कहा अम्मी नहीं भूलेंगे यार। और आपके दोस्तों में कोई ऐसी लड़की, कोई ऐसी औरत जरूर होती है जो जिनको ये सब चीजें पता हो, जैसे सादिया जो है इनकी अम्मी बड़ी सलीका चाहती, तो वो बच्चियों में चीज आ गई सारी, तो वो फिर ये लोग स्प्रेड कर रहे हैं। हमारी एक है अजरा है, हमारे जिंदगी का कोई भी मसला हो ना, मतलब कान में दर्द, पाँव में दर्द, इसका दर्द, जितने मैं टोटके लाती हूँ उनसे लेके आती हूँ। सीरियसली उतने उनके पास इतने मजे की चीजें होती हैं। अम्मा ऐसी थी, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक पीटीवी की डायरेक्टर जो है वो टोटका बन जाएगी, टोटका खातून बन जाएगी। अम्मी के पास इतने टोटके थे। अच्छा गला वो हो गया, बंद हो गया है, चलो भाई पतझड़ के पत्ते ले लो, उस पर सुराख कर दो, ऐसे बांध दो। तो मतलब अम्मी ऐसी हो गई थी बुढ़ापे में, बिल्कुल सबको
करने ज्यादा। वाली। ये अच्छा, आपकी मेरी जिंदगी अम्मी के तजुर्बे जो बोलना शुरू मेरी होता है। अम्मी को टोटके वगैरह तो नहीं, लेकिन आप अम्मी के घर में किसी वक्त भी चले जाएं, उनका फ्रीजर मेहमानों के लिए स्टॉक्ड होता है। और वो ही हम लोगों ने भी सीखा कि किस तरह से कि 15 मिनट में अगर मेहमानों को सर्व करना है तो क्या चीजें हैं जो कबाब आपके बने, फ्रीजर वो में चीजें हाफ डन बनी, किस exactly। ये मैंने अपनी अम्मी से सीखा और ये हम सब बहनों ने ही सीखा है अम्मी से। और मेरी चीजों अम्मी में का तो ये है कि आधे घंटे के लिए भी कोई मेहमान आएगा ना तो वो आधे घंटे तक कुछ ना कुछ ऑफर कर रही होंगी। अच्छा, मैं वो रस्क पे मक्खन लगा कर देती हूँ, कुछ भी नहीं है ना तो बस हर चीज सामने पेश। मैंने कहा अम्मी बैठे ना, अभी क्या आप किचन में लगी हुई है? नहीं चलो अच्छा कोई बात नहीं, फिर कोई चीज निकालेंगी। हर 2 मिनट के बाद उनको कोई चीज याद आती है, कैबिनेट से निकाल के वो पेश कर रही होंगी। तो उनको शुरू से मेहमान, हाँ बस कुछ चलो, है। किसकी बारी है तुम्हारी? अच्छा, ये एक तो शामी कबाब की प्रिपरेशन, क्योंकि वैसे तो मैं थ्रू आउट द ईयर मेरे पास रहते हैं, फ्रीजर में मेरे यहाँ भी। रहेंगे, लेकिन गोश्त वोश्त मंगवाना, हर चीज करना, बीफ के प्रॉपर वो मैं बनाती हूँ। क्योंकि तो जब आपका ये- कभी कभार होते हैं ना रोजे या सहरी में स्पेशल, हाँ, मुझे- कुछ खाने को दिल नहीं चाहता ना, आपका शामी कबाब पड़ा है, प्रोटीन भी मिल गया आपको, मीट भी मिल इतना गया, हैंडी है ना कि बस निकाला फ्राई किया, कभी फ्राई कभार किया। तो शामी कबाब मस्ट हाँ। है, लेकिन पराठे के साथ। पराठा। मैं तो नहीं पराठा खाती, मैं भी लेकिन खाती ये हूँ, मैं कि तो खाती उसको हूँ, मैं असली घी का जबरदस्ती पराठा। खिलाती हूँ। तो शामी कबाब में ये है कि प्रोटीन भी जा रही है, मीट भी जा रही है, साथ पराठा भी जा रहा है, प्लस एक ग्लास दूध का हो गया, तो मुझे लगता है चलो एक कंप्लीट मील हो गया और जल्दी से हो जाता है। और वो है कि सुबह उठ के सालन रोटी नहीं खाया जाता, तो शामी कबाब बेस्ट रहते हैं, वैसे मैं भी। पूरे और महीने एक के चीज़ बना और के। जो मुझे सहरी में ना हमेशा से बचपन से अम्मी ने अट्रैक्ट करवाई थी, रोजा रखोगी तो मिलेगी, वो है फेनिया। मेरे बहुत अब्बू कम लोगों को खाते थे। पसंद होती है फेलियां। मुझे मेरे इतनी अब्बू बहुत पसंद है खाते थे। फेनिया कि मेरा मियाँ, जब मेरा पहला रमजान जर्मनी में पड़ा तो मेरे मियाँ ने अपना सर धुल लिया, मैं फेनिया कहाँ से लाऊं? मैं कहा मैं मुझे आदत है। हम फ्रैंकफर्ट गए, वहां से हमने जाके, जो बड़ा पाकिस्तानी स्टोर है वहां से हमने फेनियों के 2-3 पैकेट उठाए कि वो रमजान के बाद तक रखे थे। मैं कहा नहीं, मुझे सिर्फ रमजान इतनी सी चाहिए, लेकिन फेनी जरूर चाहिए। वो बचपन से नहीं एक चीज लॉक होती, जिस चीज को आपको कहा जाए कि ये करोगे तो मिलेगा, वो आज तक मेरे दिमाग में कि आदत करोगे बैठ तो गई। मिलेगा। वैसे तो वो- होती बड़े मजे की, मुझे बहुत fattening बहुत होती है, पसंद है। बहुत उसका fattening मैं होती है, एक लेकिन टिप बहुत आपको मजे की दूं, अच्छा, मैंने कभी fattening try नहीं उसको की वैसे हटाने के फेनी। लिए मुझे भी नहीं पता, नहीं मैंने हमारी देखी अम्मा कुछ क्या होता है। करती थी, छन्नी रखती थी, क्योंकि मैं उन दिनों बहुत काम करती थी और मम्मी को पता था फेनी के बगैर रोजा तो इसका चिचुड़ करूंगी, रखूंगी तो जरूर रजब से रखती हूँ। तो वो छन्नी में फेनियां डाल देती, खौलता हुआ गर्म पानी, सारा घी निकल गया और दूध में डाल दी उन्होंने ओह, फेनी। that's तो ये smart। पहले भी मैं टिप दे चुकी हूँ। अब आपको बताएं, जिन लोगों को घी से प्रॉब्लम है वो फौरन से पहले किसी भी छन्नी में, बारीक वाली छन्नी में, ताकि वो छन्नी से ना Very निकल जाए, smart। उसमें गर्म पानी खौलता खौलता डालें, उसी वक्त भिगोनी नहीं है वरना तो फूल जाएगी। बस उसको छान लिया आपने और दूध में सोप डाल तो आप दी। दूध में ही करते हैं ना, लेकिन तो- उसका वो घी का भी बड़ा मजे का हाँ, लेकिन फ्लेवर वो होता है। जो भाई